हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल A1 जीके पॉइंट जम्मू में आपका स्वागत है। मैं चिरंजीव कुमार पांडे आप लोगों के लिए MCQ वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, 2016 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता था। प्रश्न इस प्रकार था, 2016 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सानिया मिर्जा व मार्टिन हिग्स ने। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा गोटा। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, पंचशील घाटी कहां स्थित है। पंचशील घाटी कहां स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पंचशील घाटी स्थित है। चलिए फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। प्रश्न इस प्रकार था, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा फारसी। फारसी मुगल काल की राजकीय भाषा थी। चले हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का खिताब किसने जीता। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का खिताब किसने जीता दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का खिताब जीता। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, ब्राह्मी लिपि किस तरह लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किस तरह लिखी जाती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा टीटीकाका। टीटीकाका झील सर्वाधिक ऊंचाइयों पर स्थित नौकायन झील है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा मार्क टुल्ली। मार्क टुल्ली हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, शब्द संक्षेप यूजीसी का संपूर्ण रूप क्या है। यूजीसी का संपूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का पूर्ण रूप है।
चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह होती है दोस्तों? तो अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के कोरोमंडल तट पर। अब चले अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश राज्य में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1995 एंड 1996, 1995 और 96 में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो जनवरी 1991 में, जनवरी 1991 में मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलें अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, नर्मदा जल में किन किन राज्यों का हिस्सा है? नर्मदा जल में किन किन राज्यों का हिस्सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर चले अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1077। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की कितनी नदी है? तो 5वीं नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं नदी है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका नर्मदा। सही जवाब नर्मदा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बेनगंगा। बेनगंगा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब चले अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, चंबल नदी पर राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई है? चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। अब चले अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, जुदेव द्वारा बनाया गया 7 खंडा महल बुंदेलखंड पठार के किस स्थान पर है? जुदेव द्वारा बनवाया गया 7 खंडा महल बुंदेलखंड पठार के किस स्थान पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दतिया। अब चले अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 4।
4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी? विंध्य प्रदेश की राजधानी कहां थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा रीवा। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों? तो 44 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में 44 जिले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।